नमस्कार दोस्तों ये पेंडोरा पेपर्स है क्या, पहले ये समझते हैं। पेंडोरा पेपर्स एक लीक है जो कि फाइनेंशियल दुनिया में बहुत बड़ी हलचल लेकर आई है। पेंडोरा नाम जो आया है वो आया है ग्रीक मैथोलॉजी से, जिसका मतलब है आप अगर पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं, एक तरह का रिडल है जिसका मतलब होता है कि आप अनजाने में एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने लिए और दूसरों के लिए ला रहे हैं। तो पेंडोरा पेपर्स का आखिर मुद्दा क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। पेंडोरा पेपर्स एक फाइनेंशियल लीक है जो कि हस्तियों के नाम आए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े हस्तियां हैं, फॉर्मल और करंट वो लीडर्स हैं, करंट और फॉर्मल प्रेसिडेंट्स हैं, बड़े बड़े जज हैं, स्पोर्ट्स पर्सनल हैं, मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं और इसी तरह के बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना टैक्स बचाने के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका लीक इस पेंडोरा पेपर्स में उजागर हुआ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों आखिर इस पेंडोरा पेपर्स का लीक कैसे सामने आया। 2016 में जिस तरह एक पनामा पेपर्स लीक आया था, वो भी एक फाइनेंशियल लीक, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम सामने आए थे, कामों के बारे में ब्यौरा दिया गया है जिससे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम इसमें आया है जो कि बिलियनियर्स हैं या मिलियनियर्स हैं। आज इस वीडियो में इसी की पूरी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर पेंडोरा पेपर्स के नाम पे क्या लीक सामने आई है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पेंडोरा पेपर्स के लीक में सबसे बड़ी बात ये आई है कि इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से लोग हैं और सेलिब्रिटीज हैं, मॉडल्स हैं, वो अपने वैसे पैसों को जिस पर वो टैक्स नहीं देना चाहते उसे वो किस तरह से छुपाते हैं या दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं या बैंकों में जमा कराते हैं। इसको समझने के लिए टैक्स हेवन कंट्रीज या टैक्स हेवन एरियाज, टैक्स हेवन कंट्रीज वो होती हैं दोस्तों जहाँ पे बहुत कम टैक्स लिया जाता है क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि बाहरी देशों से उनके यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्ट करें और उनके देश का ग्रोथ हो। ये उनकी मजबूरी भी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत से सारे छोटे छोटे देश हैं उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। रेवेन्यू जनरेट मतलब सरकारी पैसा जिनसे वो ज़्यादा पैसा कमा सके और ज़्यादा पैसा उनके देश में जनरेट हो सके जिससे उनका देश उन्नतिशील बन सके। इसके लिए वो अपने टैक्स सिस्टम में कुछ ऐसे हल्कापन रखते हैं जिससे बाहरी देशों से इन्वेस्टर्स उनके यहाँ आकर इन्वेस्ट करें, वहाँ के प्रॉपर्टीज खरीदें, वहाँ बिजनेस लगाए जिससे उनका देश का ग्रोथ हो सके। तो इसी तरह के देशों को हम लोग एक तरह से टैक्स हेवन के रूप में देखते हैं और बिजनेसमैन भी उसे टैक्स हेवन के रूप में ही समझते हैं जहां पर उनका पैसा आसानी से कम टैक्स देकर या टैक्स बिना दिए वहां उनका पैसा सिक्योर रहे या इन्वेस्ट कर सके और उन पर ज़्यादा लोड ना आए, अपना वो टैक्स अवॉइड कर सके। जबकि अगर वो टैक्स भारत में या जिस कंट्री में भी वो रहते हैं, अगर उसी कंट्रीज में उस पैसे को अगर रखते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उसके लिए भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज या देशों के नाम में आता है कैमन आइलैंड, बर्मुडा आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, पनामा, एंटीगुआ जैसे छोटे कंट्रीज। यहाँ तक कि बड़े कंट्री अगर लें तो आपको स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे बड़ी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर टैक्स सिस्टम बहुत कम है और बिजनेसमैन वहाँ आसानी से इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका टैक्स का पैसा बचे और वो अच्छा बिजनेस वहाँ पर सेटअप कर सके। एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसे ऑफशोर कंपनी के नाम से लोग जानते हैं। इस खुलासे में एक बहुत बड़ी चीज सामने निकल के आई है। नॉर्मली लोगों को ये देखा गया है दोस्तों, जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं या जो थोड़े रिच होते हैं जिनके पास पैसा होता है और वो टैक्स बचाना चाहते हैं, नॉर्मली टैक्स अवॉइड करने के लिए वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे उन जो एक्स्ट्रा पैसे जिन पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा वो उन्हें इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, LICs में और ऐसे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं जिस पर गवर्नमेंट को कोई एतराज ना हो और वो उस टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट को ना जमा करा के उस पर वो रिलैक्सेशन पा सके और उन्हें कम टैक्स जमा कराना पड़े। फिर भी आमतौर पे सभी जो टैक्स स्लैब में आते हैं उन्हें टैक्स तो जमा कराना ही पड़ता है और जो टैक्स स्लैब नहीं भी आते, जो आम नागरिक है, जो कम कमाते, मुश्किल
मुश्किल से किसी प्रकार की नौकरी करते हैं, 10 या 20 हज़ार रुपये महीने के कमाते हैं, उन्हें भी टैक्स के रूप में जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो उन्हें जीएसटी टैक्स या अदर प्रोफेशनल टैक्स ऑफिस वगैरह में जो लागू होते हैं या बिजनेसेस में जो लागू होते हैं वो तो उन्हें सरकार को टैक्स जमा कराना ही पड़ता है। और उनके पास वैसे ऑप्शन नहीं हैं जो कि एक मिलियनेयर या बिलियनेयर के पास है। बिलियनेयर या मिलियनेयर के पास, जो दुनिया के लगभग 1% अमीर लोग हैं, उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि वो अमीर होने की वजह से उस टैक्स बचाने के नियमों में ऐसे ऐसे लूपहोल्स खोज के निकलवाते हैं जो कि उनके लिए टैक्स बचाना बड़ा ही आसान हो जाता है। वो उसके लिए बड़े बड़े लॉयर्स को, मैनेजर्स को हायर करते हैं, उन्हें बड़ा अमाउंट में पैसा देते हैं ताकि वो जो हमारे गवर्नमेंट या अदर कंट्रीज के गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम्स हैं उनमें वो ऐसे लूपहोल्स निकाल सकें जिससे आसानी से और लीगली उस टैक्स के पैसे को, जिसमें उन्हें भारी भरकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा, उस पैसे को इन्वेस्ट करके अदर देशों में ऑफशोर कंपनी के जरिए वो अपना टैक्स छुपा सकें या बचा सकें। The offshore dealings of presidents, prime ministers and royalty are revealed in almost 12 million files obtained by the International Consortium of Investigative Journalists. They reveal the secrets of world leaders, from the King of Jordan to Vladimir Putin to Tony Blair. तो दोस्तों, इसमें इस खुलासे में सबसे बड़ी जो खुलासा हुआ है ये 1400 ऑफशोर कंपनी का डिटेल्स मिला है, जिसमें ये बताया गया है कि बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, जो मिलियन या बिलियनियर्स हैं, वो अपने पैसों को ऑफशोर कंपनी के जरिए। You're watching Indian Express. The Indian Express finds how complex offshore trusts are used to park assets and evade detection. In part 1 of Pandora Papers, the most voluminous leak of offshore financial records ever. ये दोस्तों, टैक्स अवॉइड करना या टैक्स को छुपाकर ब्लैक मनी की तरह यूज करना, जैसे टैक्स इवेजिंग कहते हैं, ये दोनों दो बातें हैं। तो दोस्तों, अगर टैक्स को अवॉइड किया जा रहा है और या टैक्स को इवेजिंग किया जा रहा है, ये दोनों जांच का विषय है। इसे हम समझने के लिए थोड़ा आगे वीडियो में जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। जो इस खुलासे में सामने आया है वो टैक्स अवॉइडिंग है या टैक्स इवेजिंग है, ये समझने के लिए इस तरीके को पहले समझना जरूरी है। आप समझिए कि आपके पास इतने पैसे हैं जो कि आपको टैक्स बहुत ज़्यादा, और उस टैक्स ना देना पड़े, उस पैसे को आप कहीं ऐसे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपको टैक्स ना देना पड़े। तो आप क्या करते हैं, पहले तो भारी अमाउंट देकर आप टैक्स मैनेजर्स को हायर करते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स को हायर करते हैं कि वो आपके गवर्नमेंट के जो टैक्स रूल्स हैं उसमें लूपहोल्स निकाल सके, और उसके लिए वो भारी पैसे चार्ज करते हैं, आप उन्हें देते हैं। और वो कंट्रीज में जो कि टैक्स हेवन के रूप में हम लोग समझते हैं, उस कंट्रीज को जहां टैक्स बहुत कम देना पड़ता है, वो किसी प्रॉपर्टी या किसी कंपनी को खड़ा करके वो अपने नाम पर या कोई डुप्लीकेट नाम यूज करके वहां पर एक कंपनी को तैयार करते हैं जो ऑफशोर कंपनी कहलाती है। उसी कंपनी के नाम पे वहां पे बैंक अकाउंट्स रेडी किए जाते हैं और उसमें वो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आपसे पैसा मंगाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत अधिक है जिस पे आपको टैक्स ना देने का मन हो, तो वो पैसे को वहाँ उस ऑफशोर कंपनी और उस अकाउंट में यूज़ किया जाता है। बाद में उसी पैसों का यूज़ करके बड़े बड़े लैंड्स, बड़े बड़े इन्वेस्टिंग्स किए जाते हैं, जैसे प्राइवेट प्लेन्स लेना हुआ, प्राइवेट लॉट्स लेना हुआ, प्राइवेट योट लेना हुआ, जहाज़ लेना हुआ, लैंड्स जहाँ पे बहुत कीमती जगह हो, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करके आइलैंड्स लेना, ऐसे काम किए जाते हैं। जिसमें अगर नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो वह कंपनी किसके नाम पे है यह पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस खुलासे में यही सामने आया है। तो आप समझ ही गए दोस्तों कि ऑफशोर कंपनी का क्या रोल है कि बिना किसी को सामने से बताए अपने पैसों को ऑफशोर कंपनी में लगाना और उस पैसों को ऐसे जगहों पे लगाना जो कि प्राइवेट सेक्टर में बेनिफिशियरी भी हो सकता है और एक तरह का इन्वेस्टिंग भी हो सकता है। अब बात आती है, ऑफशोर कंपनी बन गई, बैंक्स में सिस्टम में जो पैसे भेजने थे वो हो गए, पर इसका लाभ क्या हुआ उन्हें? उसका लाभ यही निकल के आता है दोस्तों कि उन्हें जो टैक्स बचाना था या टैक्स छुपाना था वो इजीली, चूँकि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के रूल इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं ताकि नॉर्मल तरीके से अगर उसमें लूप होल्स निकालना चाहें तो आम आदमी के लिए उसके लिए लूप होल्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं जो टैक्स मैनेजर हायर कर सके। पर अमीर लोगों के पास वो टैक्स मैनेजर्स को हायर करके, जिनको उस टैक्स सिस्टम की अच्छी समझ है, वो लूप होल्स निकालते हैं और उनके लिए कोई खास रास्ता निकाल लेते हैं और उनका टैक्स बचाने में या टैक्स ना देने में उनकी हेल्प करते हैं। अब बात आता है इसमें नाम बताने से पहले जो कुछ नाम आए हैं सामने, ये खुलासा आखिर हुआ कैसे। इस खुलासे को जैसे पनामा पेपर्स लीक हुआ था उसी तरह ये पेंडोरा पेपर्स लीक में सामने निकल के आया कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है ICIJ। इसका मतलब है 2 साल पहले की बात की दोस्तों, 2019 में ICIJ को एक लीक मिली जो कि एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट्स का एक ग्रुप है जो कि पूरे देश भर से जर्नलिस्ट को बुलाते हैं और किसी भी इन्वेस्टिगेशन में साथ में काम करते हैं। 2 साल पहले देना पड़े एक लीक मिली जिसमें 3 टेराबाइट से भी ज़्यादा की डेटाज थी। अब उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए 100 से अधिक देशों के 100 से अधिक जर्नलिज्म फॉर्म ने अपने 600 से अधिक जर्नलिस्ट को इस काम के लिए इनवाइट किया। वो 600 से ज़्यादा जर्नलिस्ट ने उस डेटा को प्रोसेस किया तो ये निकल के आया कि इसमें 11 मिलियन से ज़्यादा फाइल्स थे, 64 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे, 1 लाख से ज़्यादा फोटोज़ थे और 12 लाख से ज़्यादा ये निकल के आया कि एक ऐसा तरीका जिसे कहा जाता है ऑफशोर कंपनी का तरीका। तो ये ऑफशोर कंपनी का खुलासा होने के बाद बहुत से लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें इस ऑफशोर कंपनी के थ्रू। अब आते हैं नाम पर, तो पेंडोरा पेपर्स में बहुत बड़े बड़े हस्तियों का नाम आया है। विदेशों के बहुत लोगों का नाम होने के साथ साथ 300 से ज्यादा इंडियंस का भी नाम है। जो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे इसमें राष्ट्रपति पुतिन का नाम आया है और इसमें बताया गया है कि एक टैक्स हेवन कंट्रीज है मोनाको। ये यूरोप की एक छोटी कंट्री है जहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन ने एक प्रॉपर्टी खरीदी गई है जिनकी वैल्यू लगभग 3.6 मिलियन यूरोज है। इसे खरीदा गया है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के एक ऑफशोर कंपनी के द्वारा। अभी इवेंचुअली कहा जा सकता है कि चूंकि इस प्रॉपर्टी को एक ऑफशोर कंपनी ने खरीदा है, इसलिए डायरेक्टली पुतिन का नाम तो इसमें आया नहीं है, पर इस डेटा के एनालिसिस से ये पता चला है कि उस प्रॉपर्टी के जो बेनिफिशियरी हैं ये एक लेडी के नाम पे है, जो कहा जा रहा है कि वो पुतिन की सीक्रेट लवर है। आमतौर पर ये नहीं मान सकते कि वो इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं। बहुत से लोगों का नाम सामने आया है जिसमें इस ऑफशोर कंपनी के थ्रू। अब आते हैं नाम पर, तो पेंडोरा पेपर्स में बहुत बड़े बड़े हस्तियों का नाम आया है। विदेशों के बहुत लोगों का नाम होने के साथ साथ 300 से ज़्यादा इंडियंस का भी नाम है। जो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे इसमें राष्ट्रपति पुतिन का नाम आया है और इसमें बताया गया है कि एक टैक्स हेवन कंट्रीज है मोनाको। सिमिलरली इसी तरीके से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने भी और उनकी पत्नी ने अपना टैक्स बचाने के लिए लगभग। But rather than buy the house as you or I would, they bought the offshore company that owned it, saving more than £300,000 in stamp duty. नाम सामने आया है जिसमें इस ऑफशोर कंपनी के थ्रू। आते हैं नाम पर, तो पेंडोरा पेपर्स में बहुत बड़े बड़े हस्तियों का नाम आया है। विदेशों के बहुत लोगों का नाम होने के साथ साथ 300 से ज़्यादा इंडियंस का भी नाम है। जो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे इसमें राष्ट्रपति पुतिन का नाम आया है और इसमें बताया गया है कि एक टैक्स हेवन कंट्रीज है मोनाको। 3 ऑफशोर कंपनीज में अपने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे उन्होंने बहुत सारा टैक्स का पैसा बचाया है। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं। 300 से ज्यादा नाम इंडियंस के हैं, जिसमें से फेमस नाम जो हैं अनिल अंबानी, विनोद अडानी, जैकी श्रॉफ, राडिया, सतीश शर्मा और भी इंडियंस के नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि बड़े बड़े हस्तियों ने
कहां कहां और किस तरह से ऑफशोर कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है और इस देश का पैसा चाहे तो छुपाया है या टैक्स में गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया है। अब ये लीगल है या इलीगल है ये तो जांच का विषय है। किसी को डायरेक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ किसने टैक्स को छुपाया है या गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किया है, बट हाँ ये कहा जा सकता है कि मॉरली इथिकली ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि उसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट हमारे आम लोगों के लिए या कह सकते हैं देश के उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए उसके पैसों पे डिपेंड करते हैं जिनसे वो अपने देश का ग्रोथ कर सकें। तो दोस्तों देखने वाली बात है कि पर्सन टू पर्सन ये जांच में आगे निकल के क्या आता है, वो सही है या गलत है, कि सिर्फ इस टैक्स सिस्टम के लूप होल्स का उन्होंने फायदा उठाया है और वो लीगल है, ये तो जांच का विषय है दोस्तों। फिर भी इस खुलासे का बहुत बड़ा परिणाम आगे चल के पता चलेगा जब एक एक पर्सन के अकाउंट्स को चेक किया जाएगा और इसमें बहुत सारे खुलासे आगे भी निकलने की संभावनाएं हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा पेंडोरा पेपर्स के लीक के बारे में? आप अगले वीडियोस के लिए मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल के बटन को क्लिक करके ऑल के बटन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले रिमाइंडर मिल सके, जिससे आप मेरे वीडियोस को लगातार देख सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।